नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। भादों में सावन की झड़ी, करतला में 80 मिलीमीटर तो दर्री में 25.4 मिलीमीटर बारिश। हसदेव बैराज से 2799 क्यूसेक छोड़ा पानी। जिले में 24 घंटे के भीतर 20.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज। सुबह से ही लगी रही झड़ी, जनजीवन पर पड़ा असर। दर्री बराज में नदी नालों का भी आता है पानी, इसलिए खोले गेट। भादों के दूसरे पखवाड़े में पहली बार पूरे जिले में रात से कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश हो रही है। इसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सबसे अधिक करतला तहसील में 80.02 मिलीमीटर और दर्री में 25.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। सितंबर के 14 दिनों में 135 मिलीमीटर औसत बारिश हो चुकी है। हसदेव दर्री बैराज का जल स्तर बढ़ने पर सुबह से ही एक गेट खोलकर 2799 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। करतला और कोरबा ब्लॉक के छोटे नदी नालों में बने पुल के ऊपर पानी बह रहा है। नूनबिर्रा से रामपुर के बीच घिनारा के पास औरा नाला उफान पर रहा। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, इसके बीच ही लोग आवाजाही करते रहे। दूसरी ओर जमड़ी नाला पुल के ऊपर 2 फीट पानी बह रहा था। लोग किसी तरह पुल के ऊपर से ही आवाजाही करते रहे। इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। भादों में जहां खंड बारिश हो रही थी, वहीं अब पूरे जिले में मानसून मेहरबान हो गया है। सुबह से बारिश होने के कारण लोग परेशान हैं। दूसरी ओर पौड़ी उपरोड़ा क्षेत्र में रिमझिम बारिश हुई। हसदेव बांगो बांध का जल स्तर कम हो रहा है। अब हाइडल पावर प्लांट को लगातार 70 घंटे चलाया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय राजेश के साथ मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा में एसीसीएल गेवरा द्वारा निर्माणाधीन साइलो के विरोध में मनगांव के ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। एसीसीएल गेवरा प्रबंधन द्वारा कुसमुंडा क्षेत्र के मनगांव से लगी जमीन पर साइलो निर्माण के विरोध में गांव के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने निर्माणाधीन साइलो स्थल पर धरने में बैठ गए। सभी की मांग है कि उन्हें बसाहट देने के बाद ही साइलो निर्माण कराया जाए, अन्यथा काम शुरू करने नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों के साथ मौके पर क्षेत्र के पार्षद कौशल्या बिंजवार सहित जनप्रतिनिधि ने समर्थन दिया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से धरना स्थल पर पुलिस भी मौजूद रही। आंदोलन शुरू होने के 3 घंटे बाद एसीसीएल गेवरा प्रबंधन के स्टाफ ऑफिसर अमिताभ तिवारी एवं सिविल अधिकारी के सुरेश मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आंदोलन समाप्त करने ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश की, जिस पर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के साथ प्रबंधन व ग्रामीणों की त्रिपक्षीय वार्ता कर इस समस्या का समाधान करने की बात कही। दीपका नायब तहसीलदार शशिभूषण सोनी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना, जिसके बाद एसीसीएल के संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मनगांव के ग्रामीणों के 10 प्रतिनिधियों, एसीसीएल गेवरा प्रबंधन के अधिकारियों व जिला प्रशासन की उपस्थिति में आगामी शनिवार 18 सितंबर को त्रिपक्षीय वार्ता रखने की बात कही, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। हमारे गांव से बहुत ही करीब में सीएसपी और साइलो वगैरह का निर्माण किया जा रहा है, तो वो जो है एकदम गाँव से इतना नज़दीक बना हुआ है कि अगर भविष्य में जब बनेगा तो उससे इतनी समस्याएं होंगी पर्यावरण संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी। तो उसी के देखते हुए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ ना बनाया जाए, और अगर बनाया जा रहा है ज़रूरी है तो मनगांव गांव को किसी अन्यत्र जगह विस्थापित किया जाए। इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे आज सुबह 10 बजे से आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से दीपका नायब तहसीलदार श्रीमान सोनी साहब जी आए थे और उनसे चर्चा किए और यहाँ स्थल पे देख के वो देखे कि क्या समस्याएं होने वाली हैं। तो उसके बाद ये निकला है निष्कर्ष कि शनिवार को मनगांव के ग्रामवासी और जिला प्रशासन से एक सक्षम अधिकारी और एसीसीएल जीएम साहब गेवरा के त्रिपक्षीय वार्ता बैठेंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे। इस निष्कर्ष पे आंदोलन समाप्त हुआ है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपी को कोर्ट ने 14 साल की सजा दी है। दरअसल बालकोनगर थाना क्षेत्र के एक घर में अकेली किशोरी को पाकर हाथ मुंह कपड़े से बांधकर 2 युवक जंगल लेकर गए थे, जहां एक ने दुष्कर्म और दूसरे युवक ने उसका सहयोग किया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में चल रही थी, जहां आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर फैसला सुनाते हुए उन्हें 14 साल की सजा दी गई है। शासकीय अभिभाषक अधिवक्ता रोहित राजवाड़े ने बताया कि बालको थाना का मामला है। 26/6/2019 को पीड़िता शिकायत दर्ज कराई थी कि 26/6/2019 को 2:30-3 बजे आसपास आरोपी टुर्रू और जीथो, 2 आरोपी थे इसमें, वो आए और पूछे कि तुम्हारा मंगेतर कहाँ है। इस प्रकार से वो पीड़िता जब बोली कि वो काम पे गया है तो टिर्रू पीड़िता के मुंह में कपड़ा बांध करके उठा लेता है और जीथो दोनों पकड़ के जंगल की ओर ले जाते हैं और जंगल में ले जा करके उसके इच्छा के विपरीत उसके साथ बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने के पश्चात उसको फिर वापस वही जंगल में छोड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद जब वापस आती है घर में सारी चीज़ को बताती है और उसके बाद FIR दर्ज कराया जाता है। और चूँकि ये नाबालिग लड़की थी, 18 साल से कम उम्र की लड़की थी, तो 18 साल से कम उम्र की लड़की को उसकी सहमति मायने नहीं रखती। उसके माता पिता जो नैसर्गिक संरक्षक होते हैं, उनके सहमति बिना उसके साथ अपराध होने पर उसको पॉक्सो एक्ट में लिया जाता है और पॉक्सो कोर्ट जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उनके द्वारा इसको विचारण में लिया गया। विचारण में लेने के पश्चात अभियोजन पक्ष की ओर से हमने सभी साक्ष्यों के माध्यम से इस प्रकरण को प्रमाणित किया और संदेश पर प्रमाणित करके हमने सभी साक्ष्यों को आहूत किया। और उसके बाद न्यायालय को लगा कि दोनों आरोपी गिल्टी हैं, दोनों दोषी हैं। तो दोषी पाते हुए न्यायालय ने अलग अलग धाराओं के तहत दोनों आरोपी उर्फ टिर्रू उर्फ तीरथराम और आरोपी जीथो सिंह गाड़ा, ये दोनों को भादवी 363 के तहत 4 साल की सजा और 500 रुपये जुर्माना। इसी प्रकार धारा 366 में भादवी में 7 साल का सजा और 500 रुपये जुर्माना। और लैंगिक अपराधों से जो बालकों के जो बच्चे जो 18 साल से नीचे के होते हैं, उनके खिलाफ अपराध पाने पर 376 का अपराध हुआ था उसके साथ। तो अपराध पाने पर इन दोनों ने ही पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। तो न्यायालय ने पाया तो 14 वर्ष के कारावास और 2000 रुपये जुर्माना, दोनों को बराबर दंड से दंडित किया गया है। दोनों आरोपी को 14 वर्ष अधिकतम की सजा दी गई है और दोनों जो 7 साल की सजा और 4 साल की सजा है वो समान रूप से बराबर चलेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। कोरबा में प्रतिबंधित मार्ग में दौड़ रहे भारी वाहन रोकने सड़क पर उतरी महिलाएं। प्रतिबंध के बाद भी भारी वाहनों की आवाजाही बंद नहीं होने पर ग्रामीण महिलाओं ने सड़क जाम कर दिया। इससे मार्ग में वाहनों की कतार लग गई। 2 घंटे तक सांकेतिक आंदोलन करने के बाद महिलाएं हट गई। महिलाओं ने कहा कि यदि भारी वाहनों की आवाजाही बंद नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोरबा शक्ति मार्ग में ग्राम तिलकेजा के मोहल्ला कलमी भाटा के महिलाओं ने थाना प्रभारी उर्गा को पत्र देते हुए कहा, इस मार्ग में भारी वाहनों की आवाजाही बंद करने का आदेश दिया था, पर इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इससे आक्रोशित होकर महिलाओं ने आंदोलन करते हुए सांकेतिक रूप से भारी वाहनों को रोक दिया। इससे मार्ग में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में वाहन चालकों को समझाइश देकर छोड़ दिया। महिलाओं ने कहा कि यह मार्ग भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित है। इसके साथ ही प्रशासन को भी याद कराते हुए सामूहिक रूप से मोहल्लेवासियों ने पत्र व्यवहार भी किया। उन्होंने कहा कि 2 दिवस में भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया गया तो महिलाओं की अगुवाई में उग्र आंदोलन किया जाएगा। छोटे रोड है, अब एक्सीडेंट होते, गाय गरुआ आदमी या रोड खराब होते, नान बाल बच्चा है, कहेला माने नहीं, कई हाथ मना कर देखे तो भी नहीं माने, टिका ले हमान रोके हम गाड़ी ला। सर आदेश यही से ना, कलेक्टर आदेश दे है। सब गांव के लड़का मन सब सहमत में है, सब महिला मन हन सहमत में। गाड़ी बंद करना चाहत हन हमन, रोड खराब होते, फिर लड़का मन एक्सीडेंट हो जाते, गाय गरुआ एक्सीडेंट होते। बंद कर दी तो रोके बा छोड़ देबो, बंद नहीं कहीं तो रोक बेच करबो। इसलिए रोके हनगा कि वो तो पूरा बहुत ज्यादा मात्रा में चलत है रोड, पूरी यहाँ तक कि पूरा लाइन लग जाते। कई समय ऐसे होते कि रोड भी जाम हो जाते, तो वहाँ सब आना जाना में भी दिक्कत होते, प्लस मतलब वो नुकसान भी होते, जानवर कई को एक्सीडेंट हो जाते, लोग लड़का मन समय पड़ते तो ले दे के बचत है। मतलब दुर्घटना से मतलब
विकट स्थिति आ जाते कि मतलब कितना टाइम दुर्घटना हो ही, अरे बच भी ऐसे टाइप के भी मतलब सिचुएशन खड़ा होते ना दिए हैं भाई। कलेक्टर से परमिशन लिए हैं, एक सूचना दिए हैं, थाना में सूचना दिए हैं। अब कार्रवाई यही चाहत हन का कि मतलब पूरी तरीका से जो भारी वाहन के जो चलन है वो बंद हो जाना चाहिए। ये भारी वाहन को रोकने के लिए ग्रामीण जन आक्रोश में है। इससे पूर्व में सूचना दिया जा चुका है और कलेक्टर का लिखित में परमिशन भी है कि इस रोड में भारी वाहन ना चलाया जाए। और आए दिन यहाँ मतलब दुर्घटना घट रही है, मवेशी मर रहे हैं, बच्चे लोगों का भय रहता है। अगल बगल में स्कूल है, चौराहा है, और इसके बावजूद भी, सूचना देने के बावजूद भी ना शासन प्रशासन आज तक संज्ञान में नहीं लिए हैं। और बड़े घटना होने के बाद ही मतलब शासन प्रशासन जगेगी। पूर्व में आए दिन समाचार में अवगत कराया जा रहा है, प्रशासन को गहरी निद्रा से जगाया जा रहा है। इसके बावजूद भी मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब बड़े घटना घटेंगे तो इसका संपूर्ण जवाबदार शासन प्रशासन होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786922258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत,
स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। सतरेंगा के पानी पर उतरेगा सी प्लेन, विमानन विभाग ने मांगा ब्यौरा। तेजी से विकसित हो रहे पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना रहे कोरबा के सतरेंगा में अब सी प्लेन उतारने की योजना है। सतरेंगा में पहले ही हेलीकॉप्टर उतारने के लिए उच्च स्तरीय हेलीपैड की सुविधा मौजूद है। अब राज्य सरकार हसदेव नदी के बांगो बांध के बैक वाटर बॉडी पर सी प्लेन उतारने की योजना बना रही है। इसके लिए संभावनाएं तलाशते हुए प्रयास शुरू कर दिया गया है। विमानन विभाग ने सतरेंगा में सी प्लेन उतारने के लिए जरूरी तकनीकी मापदंडों पर जानकारी जिला प्रशासन से मांगी है। पर्यटन मंडल भी सतरेंगा में सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में कार्य योजना बनाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो सतरेंगा को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सी प्लेन की सुविधा वाला पहला पर्यटन स्थल होने का गौरव जल्द मिल जाएगा। विमानन विभाग ने जिला प्रशासन से बांगो बांध के बैक वाटर डुबान क्षेत्र में सी प्लेन उतारने के लिए जरूरी जलपट्टी की लंबाई और चौड़ाई के साथ अलग अलग जगहों पर गहराई की जानकारी भी मांगी है। इसके साथ ही सी प्लेन के संचालन के लिए टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए भी उपयुक्त जगह की आवश्यकता है। कोरबा SDM सुनील नायक ने बताया कि सी प्लेन की सुविधा शुरू करने के लिए आधारभूत रूप से लगभग 1500 से 2000 मीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी खुली वाटर बॉडी की जरूरत होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के गणेश पंडाल में सो रहा युवक सर्पदंश का शिकार हो गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार जारी। दर्री इलाके में बीती रात गणेश पंडाल में सो रहे युवक को जहरीले करैत सांप ने अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद समय रहते उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। जब उसे सर्प ने काटा तब उसे एहसास हुआ और वो उसे नींद में ही हाथ में पकड़ लिया। फिर जब उसने देखा कि सर्प उसके हाथ में है तब उसके होश उड़ गए और वो झटका देते हुए सांप को फेंका। सर्प की जानकारी न होने के कारण वह सर्पदंश के बाद भी सोया ही रहा। जब थोड़ी देर में उसके पांव सूजने लगे व खुजली होने लगी तब उसने यह जानकारी अपने मित्र को दी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उपस्थित कुछ लोगों को यह सब मजाक लग रहा था। जब उन्होंने पूरे पंडाल को देखा तब उन्हें पंडाल में कपड़े के पीछे छिपे एक सांप को देखा, जिसके बाद वे काफी सहम गए और उन्होंने टीम RCRS के सर्पमित्र अविनाश यादव को इसकी जानकारी दी। अविनाश ने अपनी टीम के सदस्य शंकर राव व विक्की सोनी को उस स्थान पर भेजा, जिसके बाद उन्होंने वहां पहुंचकर जहरीले करैत सांप का रेस्क्यू किया। सर्प के बारे में वहां उपस्थित लोगों से जानकारी साझा की और सर्प को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किसान मोर्चा कोरबा के तत्वाधान में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों को हो रही खाद की कमी, विद्युत आपूर्ति न होने के कारण कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। किसान हित में किसानों की मांग को लेकर 6 बिंदुओं पर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कोरबा मंडल, दर्री मंडल, बालको मंडल, बाकी मोंगरा मंडल, कोसाबाड़ी मंडल, कुदमुरा मंडल और उर्गा मंडल के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश किसान मोर्चा के आह्वान पे आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर तहसील में जो किसानों के साथ अन्याय ये भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार कर रही है, उसके विरोध में हर तहसील में उनकी जो मांगे हैं जिससे किसान खुश रह सकें, उन्हीं मांगों को लेकर के आज हम ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ तहसीलदार साहब के पास आए हैं। इसमें जो मुख्य मांगे हैं कि सबसे पहले तो जो भूपेश सरकार, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि उन्हें बोनस, किसानों को बोनस देंगे, वो पिछला 2 बोनस अभी तक नहीं दिया गया है। वो जल्द से जल्द 2 बोनस का भुगतान हमारे किसान भाइयों को करें। साथ ही साथ बिजली बिल जो है उसका बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन किसान भाइयों के साथ हो रहा है, तो बिजली बिल भी जल्द से जल्द कम किया जाए। बिजली कटौती वाली बात जो है वो भी जल्दी से जल्दी ये खत्म किया जाए। बिजली कटौती नहीं के बराबर हो। हम तो एक ऊर्जा नगरी में रह रहे हैं और हमारा यह कहने का हक बनता है यहाँ पर कि बिजली कटौती जो कर रहे हैं, ये बिजली कटौती बिल्कुल ही ना हो। साथ ही साथ 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर दे। हमारे किसान भाइयों का धान तैयार हो जाता है, तो 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर दे। और पिछले बार जो बारदाने में जो बोरा जो दिया जाता था, 40 रुपये का किसान भाई बोरा खरीदते थे, उनको 15 रुपये दिए जाते थे उस बारदाने का, तो वो भी सही मूल्य बारदाने का दिया जाए। उनके खेतों में जो पंप लगाने वाली बात है, स्थायी पंप लगाने की व्यवस्था, उसकी अनुमति शीघ्र जल्द से जल्द दिया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर के आज हमने एक राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार जी के द्वारा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल जी मुख्यमंत्री बघेल जी से और कांग्रेस सरकार से बात करके जल्दी से जल्दी हमारे किसान भाइयों के हित में जो बातें हैं वो पूरा करेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में तांबा तार चोरी करने वाले 2 आरोपियों को कुसमुंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 20 किलो तांबा तार और वाहन को जब्त किया है। एसपी भोजराम पटेल के निर्देश पर अवैध कामों में अंकुश लगाने सभी थाना चौकियों को निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में कुसमुंडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बरबसपुर चौक के पास एक एक्टिवा वाहन में 2 व्यक्ति तांबा तार चोरी कर आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कुसमुंडा खदान से तांबा तार चोरी करना कबूल किया। कुसमुंडा पुलिस आरोपी कार्तिक बरई और मिया बरई को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप,
हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। पसान जंगल को चारागाह बना रहा वन विभाग। कटघोरा वन मंडल कुछ न कुछ मामलों में हमेशा से सुर्खियों में रहता है। ऐसा ही कुछ मामला वन परिक्षेत्र पसान का है। बीते एक माह से हाथियों के आतंक से परेशान लोग अपने फसलों तो दूर अपने जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बीते एक माह में हाथियों ने पसान में कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। अब जंगलों को राजस्थानी भेड़ वाले के हवाले कर दिया है, जो पूरे जंगलों में घूम घूम कर हरे भरे वनों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। पसान में 4 डेरा वाले अलग अलग दिशा में फैलकर जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।
कोरबा में गणेश उत्सव समिति द्वारा गणेश विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। पुराना बस स्टैंड में विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा का गाजे बाजे के साथ समिति के सदस्यों ने धूमधाम के साथ विसर्जन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समिति के सदस्य प्रसाद वितरण के साथ भगवान गणेश जी को गणपति बप्पा मौर्या अगले बरस तू जल्दी आके उद्घोष के साथ पूरे आस्था के साथ नदी में विसर्जित किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।